बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज के दिन का करते हैं आगाज़। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर मुश्किल से अल्लाह पाक आपको बचाए। तो आज फिर सुबह सवेरे सबसे पहले जो हमारा काम होता है, हम अपनी ज़मीनों में आए हैं भैंसों के लिए थोड़ा सा गन्ने की फसल को काटा जा रहा है। अब मंशा आज आ गया है और काफ़ी दिनों के बाद आज धूप निकली हुई है। देखें आसमान के ऊपर कोई आपको बादल नज़र नहीं आएगा। अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है कि आज मौसम बहुत साफ़ है। हमारी फसलें जो है वो भी धूप के लिए धूप चाहिए थी फसलों के लिए, क्योंकि बारिशों का काफ़ी पानी खड़ा हो गया था गंदम में। तो अगर मज़ीद 4-5 दिन या एक हफ़्ता और लग जाता तो गंदम जो थी उसके पौधे थे वो बिल्कुल येलो होकर नीचे गिर जाने थे। अब बिल्कुल माशाल्लाह सही है, धूप बहुत कमाल की है। नीचे अभी थोड़ा सा कीचड़ बना हुआ है अभी भी, लेकिन यह है कि 2-3 दिन तक इसी तरह धूप रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सफाया हो जाएगा, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो अब ये मंशा काट रहा है। अब हम गांव की तरफ चलते हैं, वहाँ से बैलगाड़ी अपनी लेके आते हैं और मंशा भाई ले आता है। तब तक इसको ज़रा उठा के तो वो आगे वाले खेत तक फेंकना पड़ेगा। तो बस यहाँ से फिर इसको ले जाते हैं आज। तो इंशाल्लाह आज के दिन बड़ा खूबसूरत गुजरेगा, क्योंकि मौसम बड़ा साफ़ है, व्लॉग भी बड़े अच्छे बनेंगे। जी, वीडियो देखने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। वो जी दूर हमारी बैलगाड़ी खड़ी है, बैलगड्ढा आ गया वहाँ पे। तो ये मंशा उठा उठा के वहाँ पे ले जाएगा, क्योंकि आगे अभी भी पानी इधर नीचे जो है ना काफ़ी कीचड़ है। तो यहाँ से ये सारा जो इसने काटा हुआ है तो ये सारा अभी बाहर निकाल लेगा। ये सारा बाहर आज निकाल दिया, अभी सारा का सारा ही कमाद लोड करती है। तो अब गांव की तरफ लेके चलते हैं इसको। आम की तरफ आया हूँ अपने खेतों की तरफ, तो जो सब्ज़ी लगाई थी उसमें आया हूँ और इतनी बढ़िया इस दफ़ा मूलियाँ हुई हैं कि हैरान हो जाएंगे। एक एक मूली का वज़न 5-5 किलो आ रहा है, 5 केजी एक एक मूली का। तो आए चलते हैं सब्ज़ी में, आज मूलियाँ लेके आते हैं और देखते हैं कितना वज़न कितना है उसका। ये जी सब्ज़ी में पहुँच गए हैं जो हमने अपनी घर के लिए लगाते हैं उसमें। ये सरसों के फूल देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको मूलियाँ दिखाता हूँ, आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे कितनी कितनी बड़ी मूलियाँ। और जी ये देखें माशाल्लाह कितनी कितनी बड़ी मूलियाँ हैं। अब इनको निकालते हैं खेतों से, निकाल के तो लेके जाते हैं घर की तरफ से, क्योंकि मेरे पास कैमरा भी है। तो कैमरे को तो मुझे बंद करना पड़ेगा, फिर इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी ये निकाल लेते हैं अभी। बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी बड़ी है। इसी तरह और भी निकालते हैं। यकीन माने बड़ी मुश्किल से सारी मूलियाँ ज़मीन से बाहर निकालनी पड़ी हैं और बंदे को बुलाया था, वो जो हमारे पास काम करता है उसको। मुझसे तो उठाई नहीं जा रही थी, क्योंकि मैंने कैमरा भी पकड़ना था। वो भी घर की तरफ लेके जा रहा है मेरे आगे आगे। तो चलते हैं घर में, अब चल के मैं उनका वज़न करके देखते हैं उसका वज़न कितना बनता है, और फिर आप लोगों को साथ साथ मैं दिखाऊँगा। तो ये देखें वहाँ सरसों बड़ी कमाल की है। ये सॉरी सरसों नहीं बोला, ये कनोला है। कनोला भी सरसों की किस्म ही होती है, लेकिन ये कनोला का कुकिंग ऑयल होता है। इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। जी आज खेतों का सारा काम ख़त्म हो गया है। एक दो दोस्तों के वलीमे भी थे, जाना तो नहीं था लेकिन मजबूरी है। चलते हैं शहर की तरफ, वहाँ पे वलीमा एक डिसेंट लॉन में है।
वो उसको फारग होकर वहाँ से फिर एक हमारी भैंसों के लिए गोबर वाली रेडी होती है, वो ख़राब है, उसको बनवाना है। ऑलमोस्ट शाम हो ही जाएगी। चलो चलते हैं शहर की तरफ। आपको साइज़ में नज़र आ रही होंगी, बहुत बड़ी हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी मूलियाँ हैं। ये मुझसे उठाई नहीं जा रही, मेरा बाजू थक पड़ा है। ये तकरीबन 5 किलो से ऊपर है, यानी कि 6 साढ़े 6 किलो की हैं ये देख लें। तो ये कुदरत का निज़ाम है, तो उसी की देन होती है। तो ये मैं अभी बिल्कुल अपनी फसलों से लेके आया हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी हैं। और पहले इसको जब निकाला है तो पता चल गया कि कुछ चीज़ ज़मीन से जो है ना वो निकाल रहे हैं। माशाल्लाह देखें, ये देखें देखो उठाई जाए, उठाओ। ये देखिए जी, मुश्तबा साहब से मुर्गी उठाई नहीं जा ये नहीं ना उठाई जा, कितना बड़ा बच्चा और इससे मुर्गियाँ नहीं उठाई जा। चलो घर ले जाओ। ये देखो ये देखिए जी, मुश्तबा साहब आप घर में लेके जा रहे हैं, मैं फार्म में लेके आया था। ले जाओगे हैं जी? भैंसों के लिए हम जिससे उनका चारा वगैरह को काटा जाता है, वो टोके की नाइफ़ छुरियाँ होती हैं। तो वह अक्सर औकात एक हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद उनका मुंह ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसको पहले ये वाली हैं, इनका पहले मुंह जो है ना वो ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा मुंह यानी कि मोटा हो जाता है। उसको पहले इनको आग में गर्म किया जाता है, गर्म करके फिर हम लोहार के पास लेके जाते हैं। लोहार इनको हथौड़े के साथ इसके मुंह को जो है ना वो बड़ी बखूबी अच्छी तरह बनाता है। तो अभी इनको गर्म तो कर लिया है हवेली से, अब निकलने लगा हूँ। तो चलते हैं शहर की तरफ। इन छुरियों को जो है ना इनके मुंह को सही करवा के लाते हैं, वो थोड़े से इनको कूट कूट के इनको ठीक करेगा। आए चलते हैं इनको सही करवाने, फिर ला के भैंसों के चारे को अभी हमने अभी जो है ना वो काटना है। तो भैंसों को डालना लेट हो रहे हैं, चलते हैं। साथ में बच्चों को भी स्कूल से लाना है, वो भी ले आएंगे। और साथ में ये छुरियाँ जो है ना ये भी रगड़वा के इनको ज़रा इनका मुँह तेज़ करवा के ले आएंगे। बहुत बड़ी फ़िश थी, इन बच्चों से पकड़ी नहीं जा रही। मैं रास्ते में जा रहा हूँ शहर की तरफ, तो ये छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ से फ़िश पकड़ रहे थे। तो अभी भी चादर के साथ बेचारे लगे हुए हैं। है काफ़ी बड़ी, मैंने तो खुद देखी, इधर नीचे है, लेकिन इनसे पकड़ी नहीं जा रही। कोई बड़ा आएगा शायद पकड़ लेगा। आप लोगों से तो नहीं पकड़ी जाएगी, पकड़ लोगे? चलो ठीक है, चलो जी चलते हैं। काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ, यहाँ से नहीं पकड़ी गई थी। अस्सलाम वालेकुम। जी ये सर गर्म हो गया? हाँ जी गर्म हो गया। यहाँ पे एक शॉप पे खड़े हैं, यहाँ से घर के लिए चिकन लेना था, वो चिकन ले रहा हूँ। ये साथ में ना साथ जी इसी दुकान से हम लोग अपनी घर की ग्रॉसरी भी ख़रीदते हैं। और यहाँ से मैंने अपनी जो डाइट वाला सामान, सुबह मुझे एक दोस्त ने मैसेज करके भेजा था, वो उसमें कलवंजी थी, सब्ज़ इलायची थी, और उसमें थी सब्ज़ इलायची, कलवंजी, अजवाइन और सौंफ। ये तीनों चीज़ें हैं, ये डाइट के लिए सबसे ज़बरदस्त है, कहवे के लिए। तो इसी शॉप से मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेने आया हूँ। इन्हीं भाई ने मुझे अभी दी हैं वो, अब यहाँ से लेके चलते हैं आगे। मैं सोचा हूँ, मैं अपने किसी एक छोटे से सिटी में मैं आया हूँ। यहाँ पे एक बच्चा है, इसने मुझे पहचाना है, तो पहचान के अभी मुझे मिलने भी आया। तो मैंने इससे शेक हैंड भी किया, और इसके मोबाइल पे दोबारा अपना चैनल इसके सब्सक्राइब पहले किया हुआ था, तो ये वीडियोस देखता है। तो इस तरह आते जाते मुझे लोग मिलते रहते हैं।
तो जिसकी वजह से मैंने सोचता हूँ चलें यार आप लोगों की भी हौसला अफजाई हो जाती है और साथ इन लोगों को मैं दिखा देता हूँ अपने चैनल पर। तहसील सांगला हिल में वहाँ पे डिसेंट लॉन में उसका इंतज़ाम है, तो मैं तो नहीं जा रहा था। बड़े इसरार के बाद अभी उसने सुबह कॉलें की हैं, बच्चों को स्कूल आके गांव छोड़ा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। आइए चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी ये डिसेंट लॉन जो मार्की है उसके इंटरेस्ट पे मैं पहुंच गया हूँ। ये इधर खड़े हैं सारे, तो ये मैं आपको सिर्फ सिंपली विज़िट करवा रहा हूँ। ये सारे आगे मेरे दोस्त भी खड़े हैं सारे, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है वो भी इधर ही हैं सारे। तो यहाँ इंशाल्लाह आप अंदर की तरफ चलते हैं। ये बड़ा हाल है इस मार्केट के अंदर बना हुआ, देखिए माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। इसके अंदर इंटर होने लगे क्यों मेरे पास मेरे प्यारे दोस्त मुझे यहाँ पे शादी हाल में मिले हैं। तो पीर साहब भी हैं मेरे पास और जनाब मेरे बड़े प्यारे बड़े मौसम तारक साहब भी मेरे साथ हैं। ये थोड़ा सा मेरा शादी हाल का था, पीछे वाला सारा व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। थोड़ा सा ये क्लिप रह गया था, ये मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ये लियाकत हमाद साहब मेरे पास हैं और हमाद बाजवा साहब, ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं। इसी शादी पे हम इनवाइट थे, वलीमे की दावत थी डिसेंट सांगला हिल डिसेंट लॉन पे। तो यहाँ पे सारे इकट्ठे मिले हैं और तारक साहब भी हैं साथ ही, ये भी हमारे साथ हैं। सारे इकट्ठे हैं, इधर खाना खाया और अभी फ़ारिग हुए हैं। फ़ारिग होकर हम निकलने लगे। मैं अब गाँव की तरफ जाऊँगा, एक दो काम है शहर में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। भैंसों का जिस पे गोबर फेंकते हैं वो रेडी भी ख़राब हुई थी, वो भी यहाँ पे बनवाने आया हूँ। वो छाबा जो है वो इसका जो ये टप होता है, ये टप बिल्कुल नया लेके आया हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया था क्योंकि भैंसों का गोबर फेंकते हैं उससे बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये भी फैसलाबाद से मंगवाया। जो कंटेनर बनते हैं कंटेनरों की चादर का है, बहुत ज़बरदस्त है ये, बहुत कमाल का। और 16 गेज की ये चादर होती है। ये देखो ये देखें जी 16 गेज की चादर होती है, बहुत कमाल की मजबूत। और इसको इतनी जल्दी जो है ना वो इसको जंग भी नहीं लगता, जो बहुत कमाल की। ये भी बनती है, फिर ले चलते हैं जी। ये अभी तकरीबन आलमोस्ट आखिरी स्टेज पे पहुंच गई है। अभी इसकी जो ट्रॉली है ये वेल्डिंग कर रहा है, अभी इसको लेके चलते हैं। मगरब का टाइम हो चुका है, ये टाइम हो चुका है मगरब का। तो ये भाई आज़म है इस वेल्डिंग के प्लांट, इस वेल्डिंग वाली वर्कशॉप पे जो ऑनर है, ये उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं। तो मैं जब भी कोई भी छोटा मोटा काम करवाता हूँ तो इन्हीं की शॉप पे आता हूँ यहाँ पे काम करवाने के लिए। बड़ा तसल्ली बख्श काम करते हैं और बाकियों की निस्बत भी इनके, यानी कि समझ लें कि अपनी दुकान ही करके जो हाथ में होगा इनको दे के चले जाएंगे हम लोग। तो ये आलमोस्ट अब तैयार होगी, अब चलते हैं गाँव की तरफ।